ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं सर्कल में जो भी जैसे कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह, है ना। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन के लिए क्या दो चीज चाहिए होती है, जैसे एक बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, तो एक तो ओरिजिन चाहिएगा, ठीक है, और एक ये वाली रेफरेंस लाइन चाहिएगी कि कितनी दूर इस ओरिजिन से ये रिवॉल्व कर रही है। दिख रहा है क्या ये? सर दिख तो रहा है। यस सर। ठीक है, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा तो बता देना। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन यही होती है, अ बॉडी which moves through a fixed point along a fixed distance in a circular path, हाँ। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले क्या है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। लिख रहे हो तुम? यस सर, लिख रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर की हेडिंग डालो, ये डायग्राम बनाओ और आगे लिखो। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स such that its distance from a fixed point remains constant, then its motion is said to be circular motion. डिस्टेंस पे क्या बोला था? Particle moves such that its distance from a fixed point remains constant, then the particle is said to be moving in circular motion with respect to the point. ठीक है, ओके। अब इसमें हम बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये फिक्स्ड होगी और ये ओरिजिन होगा। छोटा दिख रहा है क्या बहुत? तो बता देना, है ना। सही है। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं कि हम पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता हुआ यहां पे आ गया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पार्टिकल किस डिस्टेंस पे है, किस पोजीशन पे है ना, एक्स कॉमा वाई में किस पोजीशन पे है। तो हमको दो चीज चाहिएगी, एक तो ये वाला एंगल थीटा यस सर। और एक ये वाली डिस्टेंस आर मान लो इसको। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये आर डिस्टेंस पे है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। आर इज इक्वल टू। ये एक्स कॉमा वाई नहीं है ना, ये एक्स कॉमा वाई नहीं है, ये आर और थीटा की टर्म्स में दी हुई है इसकी इक्वेशन, इस पॉइंट की। ओके सर। ठीक है, अब जैसे हमको इस पॉइंट की निकालनी है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये यहां से कुछ थीटा टू एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और ये कितना दूर है ओरिजिन से, आर डिस्टेंस पे, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी। यस सर। तो एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन इज द एंगुलर पोजीशन रेफरेंस होता है कहां से, ओरिजिन से। मतलब
पार्टिकल कहाँ पे है सर्कल में, उसके लिए हमको दो चीज चाहिए होती है। फर्स्ट होता है ओरिजिन और सेकंड होता है डिस्टेंस। ये दो चीज गिवन होगी तो हम एंगुलर पोजीशन बता देंगे क्या? एंगुलर पोजीशन क्या होती है? थीटा। बता सकते हो? यस सर। ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है। तो थीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या हो गया? जैसे ये कोई पॉइंट हो गया तो हमको इसको लिखने के लिए थीटा और कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि रेडियस होती है वो चाहिए होती है। इसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं। समझ में आया? यस सर। अब सेकंड चीज क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सब जो टर्म्स है ना, ये बस टर्म्स है, ये होती है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसको किससे आर डिनोट करते थीटा। हैं? हाँ, आर थीटा या डेल्टा थीटा से। और ये क्या बताती है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। समझ आई इतनी बात? यस सर। जैसे ऐसे तो ये यहां आर से, हाँ, ऐसे तो ये आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो डेल्टा थीटा है ना। तो नहीं डेल्टा नहीं, मतलब थीटा ये क्या जो हो गया हाँ बोलो। आर है ये तो हमेशा ही कांस्टेंट हाँ रहेगा। हाँ। तो फिर ये मतलब अच्छा डेल्टा थीटा, अरे सॉरी। समझ गए? ये वाले जैसे मान लिया कि किसी ने पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इनिशियल इनिशियल को किस में से माइनस कर देंगे? फाइनल वाले में से। तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन। हाँ, मैंने वो थीटा वन को जीरो मान लिया था। अच्छा, ठीक है। हेलो? यस सर ठीक है। तुम साथ साथ लिख रहे हो क्या? मैं टाइम दूंगा लिखने का। सर साथ ही साथ हो गया। चलो कोई नहीं, अब पहले समझ लेना उसके बाद लिख लेना। अब इसमें एक चीज होती है कि इनफाइनाइट डेसिमली जो डेल्टा थीटा होता है, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? अब जैसे मान लेते हैं ये कुछ एंगल से बहुत कम है ना, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो ये डी थीटा हुआ। अब ये इनफाइनाइटली स्मॉल है तो इसका ये जो वेक्टर बनेगा ये कुछ ऐसे ही बनेगा ना। अब ये ऐसा कर्व में तो बनेगा नहीं। यस सर। हाँ तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और जो लार्ज चेंज होता है किसमें? एंगुलर पोजीशन में, तो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो नोट बना के लिख लेना है यहाँ पे। चलो एक बार इतना लिखो फिर मैं यहाँ डिक्टेट करवा दूंगा। इतना पढ़ा है, इसमें कुछ दिक्कत है? नो सर। ये समझ में नहीं आया कि ये बड़ा वाला स्केलर क्यों हुआ। ये होता है, इस समझने वाली बात नहीं है, ये होता है। स्केलर क्यों होगा? क्योंकि अब जब ये सर्कुलर में मूव करेगा तो वेक्टर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है ना, स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ तो अब किसी चीज को बहुत छोटा करके देखें, अब इसको मान लेते हैं ये बहुत छोटा है, तो ये वाला जो चेंज होगा ये तो एक लाइन जैसे ही होगा ना।
यस अच्छा सर। तो इसलिए इसको वेक्टर बोला गया है, और जब ये चेंज बहुत बड़ा होगा तो उसको स्केलर बोला गया। तो मतलब हाँ, पर ये फिर छोटे वाले को वेक्टर क्यों बोला, डी थीटा वाले को? बोला है बस इसलिए, बता तो रहा हूँ। देखो, ये सर्कल है, हाँ ठीक है। अब ये मानो ये सर्कल है, तो इसमें से मैं यहाँ पे बहुत छोटा एंगल, बहुत छोटा, इसको यहाँ पे ले लूंगा, तो ये वाला हाँ जो पार्ट आएगा यहाँ पे, ये कुछ स्ट्रेट लाइन होगी, है, ये कुछ हाँ स्ट्रेट लाइन हाँ होगी, ये हाँ कुछ ऐसा मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ तो हाँ। ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसको वेक्टर बोल सकते हैं ना हम, अच्छा, इसलिए इसको वेक्टर बोला। तो फिर ये जो थीटा टू माइनस थीटा वन है, ये तो वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हाँ, है। ये स्केलर है हाँ इस केस में, ठीक है, हाँ वो समझ गया। ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे लिखा दो। समझ में आ गया सबको ये वाला? हाँ सर। ठीक है, तो इतना नोट करो। कर लिया क्या? तो बता देना कोई भी एक जना। सर कर लिया। चलो, तो आगे लिखो फिर। क्या? इनफाइनाइट स्मॉल, इनफाइनाइट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, infinitely small angular displacement आगे। तो कुछ प्रूफ है क्या? नहीं, इसका कुछ प्रूफ नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी अरे आगे बोलो। whereas large angular displacement is scalar quantity। ठीक है। यस सर। ठीक। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। ये माइक को म्यूट कर लो ना तुम्हारा, मेरे को मेरी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे यहां से यहां जाने में इसको कितना, ये पंकज का माइक ऑन है। चलो, अब यहां से यहां जाने में इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कितने टाइम में कवर किया है। जैसे हम बात करते थे वेलोसिटी की, तो वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। किससे करेंगे? ओमेगा से, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम।
समझ रहे हो? हेलो। यस सर। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ओमेगा से। और ये किसके बराबर होगा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टाइम। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एक फॉर्म और होती है इसकी, डी थीटा बाय डी टी, ये वेक्टर में। जैसे dx बाई डी टी होता था वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। यहाँ पर theta position point है ना? हेलो। यस सर, ठीक है। हेलो ठीक है, हेलो इसको क्या कहते? हाँ, हेलो इसको क्या कहते? हाँ, सर, यहाँ पे थीटा पोजीशन पॉइंट है ना? थीटा पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन। ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ओमेगा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बता सकता है? हेलो। आवाज आ रही है? इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये होती है एसआई यूनिट, बाकी कॉमनली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया ये कैसे आई? क्योंकि जो थीटा होगा ये किस में होगा? पाई में। और पाई किस में होता है? रेडियन में। तो पाई अपॉन टाइम, टाइम किस में होता है? सेकंड में। तो रेडियन अपॉन सेकंड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज यानी डी डब्ल्यू बाय डी टी। और कैसे लिख सकते हैं इसको?
बताओ। हेलो, बोलो कुछ। हेलो। यस सर। हाँ, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल लिख सकते हैं ऐसा? यस सर, मैं लिख सकती हूँ। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? सर उसको एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये इसका एवरेज है। ठीक है, चलो। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं तुमको दो तीन चीज बताता हूँ इसमें। पहले तो इसकी यूनिट लिख लो। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेना, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, यही होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। फिर हमने जितना भी अभी पढ़ा है उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। लिख लो तो एक जना कोई बता देना। सर ये हाँ, क्या हुआ? हेलो। सर ये अल्फा है ना, अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू डी ओमेगा अपॉन टाइम। ये वाला? हम्म। हाँ, तो यही तो है रेट ऑफ चेंज, हम निकालेंगे इससे ही, है ना? इसी को यूज करके निकालेंगे। अब तुम इसको कंपेयर करो तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। अच्छा, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। सर हो ये गया होता है नहीं? सर्कुलर मोशन में, है ना? ये होता है सर्कुलर मोशन में। अच्छा और सर। ये वाला कहाँ होता है? जो हम मैकेनिक्स देखते हैं, जो रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह, उसमें ये होता है। अभी मैं बताऊंगा तुमको, सब बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ सर, ये बोल रहे थे यस कि सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। आ गया? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो थीटा, सबसे पहले हमने पढ़ा थीटा, इसको क्या कहते हैं? बोलो भाई। एंगुलर पोजीशन। बहुत बढ़िया, पोजीशन। डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा, ओमेगा भी तो एंगुलर डिस्पोजिशन ही से वेलोसिटी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ?
सर ओमेगा से तो एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैंने क्या पढ़ा है अभी? अच्छा हाँ वो बोलिए। तुम या तो पुराना वाला याद रखो तो फिर पुराना वाला ही याद रखो, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो तो फिर वही। हाँ, दोनों मिक्स करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके और सर। पुराने में भी यही लिखा हुआ होगा। यस जल्दी सर। बताओ। एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, जो हम पुराने मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, है ना। तो थीटा क्या होता था वहां पे? पोजीशन। पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे एक्स से। यस या सर। रुको मैं इधर समझाता हूँ, बाकी इधर का नोट कर लिया ना तुमने? यस सर। ठीक है। हाँ, इसको हम मैकेनिक्स में जो अभी पढ़ के आए रेक्टिलिनियर में, है ना, उससे कंपेयर करते हैं। तो रेक्टिलिनियर में हमने पढ़ा था इसको एक्स, ये क्या था? पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था वहां पे? एस। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी वहां पे? वेलोसिटी, है ना। और अल्फा को हम वहां पे क्या लेते थे? ए, एक्सेलरेशन। यस सर। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो वहां पे फॉर्मूले थे वो यहाँ पे भी वैलिड होंगे क्या? आ रही है? जो यस सर। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे वैलिड होंगे क्या? तो बिल्कुल होंगे। अब हम उनको कैसे लिखेंगे? अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड था हमारा वहां पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ रहे हो? और तीसरा था ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तुमको बस ये याद करना है कि कौन किसके बराबर था, ये अपने आप आ जाएंगे। है कि नहीं है? समझ आया? यस सर। चलो, तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं दो तीन। तो इसको नोट करो एक बार, फिर मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। अब जैसे वहां पे दो फॉर्मूले थे एक्सेलरेशन के, है ना। क्या था जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v dv बाय dx। था ना ऐसा एक फॉर्मूला? यस सर। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। मतलब अरे, इसको सर्कुलर मोशन की भाषा में क्या लिखोगे? ए को क्या? अरे यार तुम देखो, ये सेम है ना। V की जगह W और अच्छा। X की जगह Q। हाँ, यस तो सर। इक्वेशन क्या बनेगी? सर डब्ल्यू डी। W डब्ल्यू अपॉन में DQ, मतलब W और लगेगा ना एक, और फिर अपॉन DQ। सर डी Q फिर एक्स की जगह X की सर डी जगह Q। थीटा। हाँ, अच्छा थीटा थीटा डेल्टा है वो। थीटा। हाँ, थीटा है ये, ठीक है।
सर डेल्टा थीटा। हाँ बहुत बढ़िया, डी थीटा। और डेल्टा थीटा क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल साहब, हमको बिल्कुल। चेंज इन पोजीशन लिखना है ना। यस सर। हम्म। चलो तो इतना नोट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ये क्या हुआ, 4 में से 2 जन ही रह गए? कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड तो हो रही होगी। यस हाँ सर। रिकॉर्ड तो हो रही है। तो अगर तुम यहाँ पे ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो तुमको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एग्जैक्ट सेम चीज मैं वहां पे समझाऊंगा। तो सर यही पढ़ा दिया करो ना, वहाँ पे जाते क्यों? आज तो यहाँ पे 3 बच्चों में फिर मुझे भी ऐसा लगता है ना, बहुत कम लोग देख रहे हैं। या तो तुम यहाँ पे 10-15 बच्चे ले आओ, तो मैं यहाँ पे भी पढ़ा दूँ और वहां पे भी पढ़ा दूँ। समझ रहे हो? सर अपने हाथ में होता तो 100 भी ले आते। हाँ मतलब तुम अपने दोस्तों को तो बता ही सकते हो। अब एक आध आना दो चाहे ग्रुप ना में आना से चाहे। एक आध दो ग्रुप में से वैसे ही ऐड कर देंगे, जैसे हमें ऐड करता था कोई। हाँ तो तुम कर देना, ठीक है? अगर ला पाओ तो। अब तो ये वैसे तो लेंगे ही यहाँ पे। और वो अंजलि आ जाती है तो क्वेश्चन लिखा देता हूँ, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। चलो ये लिख लिया क्या तुमने? यस सर, लिख लिया। चलो तो क्वेश्चन लिखो। इफ अ बॉडी रोटेट्स if a body rotates such that if a body rotates such that alpha is equal to अल्फा इज इक्वल 4 टू। t cube 4t cube plus 2t 4t cube plus 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर find the angular find angular speed of body at t is equal to 2 seconds if it starts from rest। ठीक है? टी क्या बताया था? t is equal to 2 सेकेंड। बस यही तक ना। हाँ फाइंड करो। इसमें क्वेश्चन एक बार फाइंड रिपीट करो। द बॉडी एंड 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब इसमें लो, स्पीड निकाल। हेलो। हाँ पंकज। क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। हाँ, if a body rotates such that इफ द alpha is equal to 4t cube plus 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? if alpha is equal to this, find angular speed of body find angular speed of body at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है? अब तुम इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हो कि अल्फा दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी कितने पे? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हम रेक्टिलिनियर मोशन में कैसे फाइंड करते थे, और हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है? सर, ये फाइनल माइनस इनिशियल वाला लगाएगा इसमें? अब वो तुम और बताओ, फिर इक्वेशन मैं बताता हूँ। निकालो एक बार, 1 मिनट में आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ। सर इक्वेशन यही लगेगी ना, फाइनल वाले से नहीं सर। तुम निकालो ना, आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ऐसी बात है क्या?
फर्स्ट इक्वेशन लगेगी इसमें हिसाब से। तो लगा के फटाफट आंसर निकालो। पता नहीं, तो आ गया क्या? चलो हिंट दे देता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात है फिर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, अल्फा किसके बराबर होता है? dw/dt। यस सर। तो अब dw फाइंड करना, तो dw इज इक्वल टू अल्फा dt। हमको क्या फाइंड करना है? w। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो w इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा? w इनिशियल, w फाइनल। ठीक है, तो यस w इनिशियल हमको पता है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो w इनिशियल तो हो जाएगा 0। अब अल्फा डेल्टा टी को इंटीग्रेट करते हैं, तो 4t³ प्लस 2t dt का सर। इंटीग्रेशन सॉरी। फ्रॉम 0 से 2। समझ रहे हो? तो w इज इक्वल टू t⁴ प्लस t² फ्रॉम 0 से 2। इसका आंसर आ जाएगा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 20 सर आंसर आपने सही है क्या? यूनिट नहीं है, यानी रेडियन पर सेकेंड। क्या हुआ पंकज, क्या बोल रहे हो? सर आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था अल्फा टाइम मतलब अल्फा इंटू टाइम इक्वल टू डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल। हाँ बिल्कुल। तो उसमें सर ये तो जो थी अल्फा वहां पे कांस्टेंट था ना, अल्फा वहां पे वेरिएबल थोड़ी था। जो तुम कह रहे हो अल्फा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल, तो अल्फा को क्या रखोगे तुम? यहाँ पे सबको रखोगे ना कुछ। तो यहाँ पे अल्फा क्या था? कांस्टेंट था। जब हम लिखते थे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू टर्म्स में, टी के टर्म्स में थोड़ी रखते थे, टर्म इन टर्म्स ऑफ टी थोड़ी रखते थे। यहाँ पे तो 1 2 ऐसी कुछ वैल्यू रखते थे। अच्छा, समझ गए? अगर सर यहाँ जब पे मतलब कांस्टेंट होता तो उसके हाँ बाद भी तो ये फिर फाइनल माइनस। हाँ तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सर इसमें तो आता एक मल्टीप्लाई आता सिंपल, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल इसका क्या करते? तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बताया तो था क्वेश्चन में। बॉडी रोटेट। ठीक है। फाइनल स्पीड आती फिर ये डायरेक्ट फाइनल स्पीड है ना सर? हाँ, तो अब तुम कह रहे हो कि अल्फा हमको कुछ दिया हुआ होता, मान लेते हैं एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल आ जाता। टी को यहाँ पे 2 पुट कर देते, तो 2x इज इक्वल टू ओमेगा आ जाता। ठीक है, ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 2। है। A body has angular retardation. अच्छा, इसको A लिख। body has, हाँ लिखो। ये लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है, तो a body has angular retardation of k under root omega. A body has angular retardation alpha is equal to this. Find time after which, find time after which body will come to rest. Body will come to rest if at t is equal to 0, omega is equal to
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड t at which body comes to rest। चलो इसको फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार एक बार वापस बताऊं क्वेश्चन। इफ अ बॉडी क्या था, अ बॉडी हैज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिटार्डेशन है ना, एंगुलर रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा इज इक्वल टू के अंडर रूट ओमेगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट इफ एट t is equal to 0 omega of body is equal to omega naught। ठीक है, चलो जल्दी से फाइंड करो। कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं बैठे हो तुम भी? से कर रहा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे कर, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ये वाला। क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आ रहा? वापस पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ये अल्फा बॉडी दिया एज हुआ है, एक्शन ऑफ ठीक है। एज अब ये कर। रेस्ट पे, तो वापस से यस इसको क्या करोगे तुम? इंटीग्रेट, यस सर। ठीक है, इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू इज अपॉन डी टी। हम्म, जब ऊपर वाले के तो इंटीग्रेट करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, हो गया क्या?
यस सर। हो गया? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? कुछ आ रहा है क्या? सॉल्व भी नहीं हुआ। अच्छा चलो देखो, हमको क्या दिया दिया हुआ है? रिटार्डेशन दिया हुआ है। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ओमेगा। अच्छा। ऐसे लिख सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो अब क्या करो तुम, ओमेगा वाले टर्म को कहाँ ले आओ? ओमेगा के नीचे, और dt को उधर ले जाओ। तो ये क्या बन जाएगा? डी ओमेगा बाय अंडर रूट ओमेगा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है? ठीक है। अब इनिशियल क्या दे रखा है? ओमेगा नॉट। और हमको टाइम कब पूछा है? जब ये जीरो हो जाए, है ना? तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। ठीक है। यस सर। और t क्या आ जाएगा? फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो से लिमिट क्या डालो t की? सर ओमेगा नॉट। अरे t में ओमेगा नॉट कहाँ से आएगा? जीरो। जीरो से t। ठीक है, टाइम तो हमको जीरो से t आएगा ना, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं टाइम। हाँ। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको क्या कर दो? इंटीग्रेट नहीं हो रहा। यहाँ पर अरे यार, इंटीग्रेट क्यों नहीं आता? चलो अभी करते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है? ओमेगा की पावर 1/2, ऐसा ही लिखा हुआ है। यस सर। डी ओमेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? था n+1/2। क्या 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 क्या? मतलब n+1/n x n+1 में 1/n+1। n+1। ठीक है, अब n को यहाँ पे मान लो -1/2 है, ठीक तो है। अब यहाँ पे भी -1/2 डाल दूँ? यहाँ पे भी क्या डाल दूँ? -1/2 + 1। -1+1। ठीक है। और x को क्या डाल दूँ मैं यहाँ पे? ओमेगा। अच्छा ठीक। यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, कर दें। तो क्या आएगा? अंडर रूट ओमेगा अपॉन 2, है ना? 1/2 आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं? बोलो भाई, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? ठीक है। माइनस के टी, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। आया क्या समझ में? नहीं आया तो देखो वापस, x की पावर n dx इज इक्वल टू, तुमने बोला x की पावर n+1 अपॉन n+1। n+1। अब यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे 0, 0। तो पुट कर दो n की जगह सबको 0। 1। क्या बन गया ये ये? अब x की जगह यहाँ क्या पुट कर दो? t। 1 यही तो लिख रखा है यहाँ पे, यही तो है। तो यहाँ क्या आ जाएगा?
टी आ जाएगा ना? टी तो आ जाएगा सर, बनो रहा है क्या क्या? सर, अपॉन में बनो अरे अपॉन में वन तो लिख दो, ऊपर तुम टी मत की लिखो, पावर एक ही 1 बात है। इसकी पावर 1 क्या होती है? ठीक है। किसी की भी पावर 1 क्या होती है? यही तो होता है। डिवाइड बाय 1 कर दो तुम, क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, है ना? ठीक है, चलो इसकी लिमिट्स क्या है? 0 से टी। अब इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ। ठीक अब तो कर लोगे? है। यस। जल्दी से टी बता दो। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है। सर डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 2W 2 ओमेगा टी कितना आ रहा है? टी माइनस के स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। के टी स्क्वायर। ये आ रहा है क्या? यस सर। ये तो बिल्कुल गलत है। टी आएगा 2 ओमेगा बाय के। यार इसको सॉल्व करके तुम ये नहीं ला सकते हो क्या? हमने इस वाले का इंटीग्रेशन किया था सर। किसका किया था? किसी का भी करो यार, तुम इंटीग्रेशन करके यही आएगा। इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये लिमिट्स डालनी है सिर्फ। इंटीग्रेट हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये हम इंटीग्रेट करके ही लिखा है ये, समझ रहे हो? ये इंटीग्रेट करके ये लिखा है, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, ये लिमिट्स का साइन है। लिमिट्स पुट करनी है हमको। तो लिमिट सर ऐसे ही तो पुट करते हैं इसका एक, हाँ जैसे कैसे पुट करते हो? माइनस के टी है, तो अब एक बार जीरो से करेंगे तो पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा, फिर एक बार टी से हाँ इंटू करेंगे तो सर इधर हाँ, माइनस के टी से एक बार टी से इंटू करेंगे तो एक के टी स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी इसको सॉल्व करने के बाद? सॉल्व करने की इक्वेशन हाँ, सॉल्व करने के बाद तुमने क्या लिखा जो बताओ। सर, इधर तो इधर इसका वो इसमें लिमिट पुट करी तो इसमें ओमेगा का इसमें नहीं इंटू हो जाएगा। तुमने लिखा क्या है जो बता दो। 2 ओमेगा रूट ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट हाँ, इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर कहाँ से आया ये बताओ, और ये क्या लिखा है जो भी बताओ। सिर्फ लिमिट इस ऐसे तो पुट करते हैं सर, जो मतलब ऐसे नहीं ये करते, ऊपर किसने बताया? लिमिट ऐसे बिल्कुल पुट नहीं करते हैं। स्क्वायर कैसे हो गया ये? देखो लिमिट ऐसे पुट करते हैं, ये आ गया, इसमें जीरो डालेंगे तो अंडर रूट का जीरो क्या होता है? जीरो। ठीक है, जीरो माइनस, अब ओमेगा नॉट डालेंगे तो माइनस 2 अंडर रूट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, अब टी में टी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के टी, और टी में जीरो डालेंगे तो माइनस जीरो। इसके बाद ये आएगा, ये इक्वेशन बनेगी इसके बाद। ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए अब? यस सर। आरसी समझ आ गया? यस सर। चलो तो तो और सर पढ़ना है या फिर आज की क्लास में इतना ही रखना है?
इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं और फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी। ठीक है, ले लिया। तो तो कल कितनी बजे रखनी है क्लास? 9 बजे? कल क्या? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर बता रहे थे, कल कितनी बजे रखनी है क्लास? कल ले रहे हो सर फिर? हाँ, अगर ले तो कितनी बजे लेनी है? पता 9 से 10। ठीक है, चलो 9 से 10 मिलते हैं, फिर 9 बजे आ जाना टाइम पे। ठीक है, यस सर। मैं 9 बजे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर तुम्हारा छूटे तो तुम देखते रहना कैसे करोगे। ओके सर, चलो मैं तो 9 फिर, बजे। हाँ चलो, आज के लिए बाय, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।